राजवीर जी नमस्ते। आज हम लोग अपना स्टैट्स वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं। इसको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्लास लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत हद लगेगा तो 4 क्लास। तो इसमें सेंट्रल टेंडेंसी एक चैप्टर है जिसमें 2-3 चीज़ें सीखनी है। तो चलो देखते हैं क्या है आज की यात्रा में। 514 पेज नंबर 514 कहाँ? हाँ कर लिया है, कोई बात नहीं। इस बार कॉन्फिडेंट लग रहा है कि कर पाएंगे, लेकिन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना इस बार। अच्छा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखता है आदमी। तो 514 आ गया हमारा। क्या क्या सिलेबस में है एक बार देखा जाए तो ये रहा हमारा 514 पेज, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में अब मीन है, मीडियन है और मोड है, ये 3 चीजें हमें निकालनी है। तो उसके बाद में आगे हम लोग चलेंगे। तो ठीक है, शुरू किया जाए। इसमें तो क्या क्या है बताते हैं तुमको। सबसे पहले चैप्टर का नाम आपके है सेंट्रल टेंडेंसी, यानी मोटा मोटे तौर पे समझें तो ये किसी डेटा का बीच का वैल्यू निकलवाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए इन्होंने कोर्स में इन्होंने 3 चीजें जोड़ा है। क्या क्या जोड़ा है? मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। पता नहीं आज राइटिंग क्यों नहीं गंदा लग रहा है इतना। चलो ठीक है, जो भी है, मीन, मीडियन और मोड। एक मिनट भाई, ये इधर आ जाओ थोड़ा सा, ये ऐसे आ जाओ। तो मीन, मीडियन, मोड में सबसे पहला टॉपिक हम आज ले रहे हैं मीन, ठीक है ना। तो मीन क्या होता है? मीन ना 3 तरह का होता है। तो एक होता है एरिथमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, एक होता है हार्मोनिक मीन। तो हमें उतना नहीं समझना है, हमें सिंपली एरिथमेटिक मीन ही सीखना है। एरिथमेटिक एरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। एरिथमेटिक मीन क्या चीज होता है? सिंपली बोलचाल भाषा में हम इसको एवरेज भी बोल देते हैं, ठीक है। मतलब अब इसको करने का ना 2 तरीका है, मतलब 2 तरह से सम्स आते हैं। एक तो होता है अनग्रुप्ड डेटा, जो तुम पढ़ चुके हो, अनग्रुप्ड, और एक होता है ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है और ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, ये समझते पहले। तो अनग्रुप्ड का मतलब होता है जब हमने मान लो एक स्कूल में गए, एक कक्षा में गए, और एक कक्षा में हमने बच्चों से कहा कि आपका 10 मार्क्स का परीक्षा है, और 50 बच्चे परीक्षा दिए। तो उनका, बहुत थोड़े से बच्चे, 10 बच्चे परीक्षा दिए, तो उनका डेटा मिल गया, उनको हम आराम से निकाल सकते हैं उनका एवरेज क्या। लेकिन जब हम ग्रुप्ड डेटा बनाते हैं, मान लो हमारे क्लास में 2000 बच्चे हैं और एक